ईरान और अमेरिका युद्ध के कारण पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट का खतरा पैदा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में ऑयल लॉकडाउन लग चुका है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में न केवल तेल की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है, बल्कि आम जनजीवन पर भी इसका असर दिखना शुरू हो गया है। स्कूल बंद हैं, कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ाई हो पा रही है और यहां तक कि सरकार के मंत्री और अधिकारियों को मिल रहे तेल में भी कटौती कर दी गई है। यानी कि पूरा सिस्टम बैठने की कगार पर है। पाकिस्तान की दम तोड़ती अर्थव्यवस्था के लिए ये महंगाई और ये ऊर्जा संकट बहुत भारी पड़ रहा है। दरअसल ईरान युद्ध के कारण पाकिस्तान में तेल की सप्लाई कम हो चुकी है। पाकिस्तान में दरअसल तेल का ये जो संकट है वो अब आम लोगों की जिंदगी को बेहाल कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में तेल के भंडार की स्थिति जो है वो बेहद ज्यादा नाजुक है। तेल का भंडार पाकिस्तान में जो है वो आपातकालीन स्थिति के पास पहुंच चुका है। रिफाइनरीज के पास लगभग 10 से 11 ही दिन का कच्चा तेल बचा है और एलपीजी एलएनजी का लगभग 15 दिन का स्टॉक बचा है। ऐसे में हालात कितने चिंताजनक है ये हम समझ सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन 50% से 100% तक महंगे हो चुके हैं, क्योंकि तेल की कीमतों में वहां पर काफी ज्यादा बढ़ोतरी कर दी गई है और तेल की कमी के कारण बिजली उत्पादन में भी कमी आई है। और साथ ही बड़े शहरों में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। तेल की वैश्विक कीमत बढ़ने से डिफॉल्ट होने का खतरा पाकिस्तान का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल पाकिस्तान में जो तेल का संकट है उसकी वजह से महंगाई जो है पाकिस्तान की वो कई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपको बता दें कि पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान में उसकी कीमत यदि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। पाकिस्तान में 378 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है और डीजल भी 378 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। एलपीजी का जो रेट है पाकिस्तान में वो 5000 के पार पहुंच चुका है। मतलब एक जो सिलेंडर है, पाकिस्तान के एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 5000 के पार है। आटा वहां पर 160 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि पाकिस्तान में दवाएं भी जो है वो 500% महंगी हो चुकी है। दाल 250 से 450 रुपए प्रति किलो बिक रही है और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी 2 से 9% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। मतलब 2 से 9% तक डेयरी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में महंगे हो गए हैं। तो एक तरीके से पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों के कारण हम ये कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में आम लोगों में बड़ा गुस्सा है, क्योंकि लोगों के लिए जो मूलभूत आवश्यक जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उन तक पहुंचना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के कारण पूरे पाकिस्तान के लोगों में आक्रोश है और वो आक्रोश किस तरीके से झलक रहा है आपको बता दें। 60 रुपए का पेट्रोल डलवाएंगे तो अपने घर में खाना क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को, अपना घर कैसे चलाएंगे, वो अपने माहाना खर्चे कैसे निकालेंगे। और अगर वो रेंट पे रह रहा है तो घर का किराया कैसे देगा। तो ये एक जुल्म है अवाम के साथ। अवाम को जिस तरह लूटा जा रहा है। इन्होंने जो अवाम को इतना बड़ा दचका दिया, पहले 55 रुपये लीटर बढ़ाया जिस पर अवाम बहुत परेशान थी, ठीक है। अभी इन्होंने 137 रुपये बढ़ा दिया है। तो ये तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल नाजायज़ है और गरीब आवाम के लिए तो बिल्कुल ही कुछ अलग ही उनके लिए नुकसान है। क्या जंग लगी हुई है, लेकिन हमें अपने आवाम का भी तो सोचना चाहिए ना। 460 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, गरीब बंदा क्या करेगा। जो बंदा 20-25 हज़ार रुपया कमाता है महीने का, उसका काम ही बाइक का है, वो बंदा क्या करेगा। उसके सारे पैसे पेट्रोल में हैं, 3 बच्चे हैं, उसके घर में भूख है। तो सुना आपने, पाकिस्तान का आम नागरिक यह कह रहा है कि 460 रुपए प्रति लीटर वहां पर पेट्रोल का दाम इस समय चल रहा है। पाकिस्तान में तेल के दामों में 43 से 55% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी के ऐलान के बाद देश भर में आक्रोश फैल गया है और भारी विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार ने कीमतों में थोड़ी कमी का ऐलान किया है। फिलहाल 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। पेट्रोल की कीमत जो कि 458 रुपए फी लीटर है, उसे कम करके 378 रुपए फी लीटर पेट्रोल पंप पर आपको पेट्रोल मुहैया होगा। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा।
तो पाकिस्तान में एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्थिक लॉकडाउन और ऑयल लॉकडाउन की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय तेल संकट की वजह से। और आइए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में ऑयल लॉकडाउन से आखिर क्या क्या बंद हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में सबसे पहले स्कूल जो हैं वो 2 सप्ताह के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये वैश्विक तेल जो संकट है, वैश्विक ऊर्जा संकट जो है, उसके बाद पाकिस्तान की स्थिति है। विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई वहां पर चल रही है, मतलब यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही हैं। इसके अलावा सरकारी दफ्तरों में 4 दिन का काम करने का की जो व्यवस्था है वो लागू कर दी गई है, मतलब हफ्ते में 4 दिन ही सरकारी दफ्तरों में काम होगा। केवल 50% स्टाफ को ही बुलाने की अनुमति है, यानी कि 50% लोग ही ऑफिस आएंगे और काम करेंगे। और ईंधन भत्ते में भी 50% तक की कटौती कर दी गई है, मतलब बहुत सारे जो सरकारी अधिकारी और जो सेना के अधिकारी हैं उन्हें भी जो ईंधन दिया जाता था उसको कम कर दिया गया है। 60% सरकारी वाहनों को हटा दिया गया है। ये जो तेल संकट है उसके बाद पाकिस्तान के हालात हम आपको बता रहे हैं। उर्वरक संयंत्रों को होने वाली एलएनजी आपूर्ति जो है वो निलंबित कर दी गई है। और इसके अलावा मुख्य बाजारों और शॉपिंग मॉल्स को जल्दी बंद करने की घोषणा कर दी गई है। और साथ ही मंत्रियों और अधिकारियों के विदेशी दौरे जो हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। तो मतलब पाकिस्तान की जो स्थिति है वो एक तरीके से आर्थिक लॉकडाउन की स्थिति है, क्योंकि वहां पर जो तेल संकट का जो असर हुआ है उस असर की वजह से 378 रुपए लीटर तो पेट्रोल और डीजल के दाम है, खाने पीने की चीजों के भी दाम बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान की जनता एक तरीके से हाहाकार कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की सरकार के पास पैसा नहीं है, ये बुरी स्थिति है। और जानकारों का मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रास्ता आज तक काफी सुरक्षित रहा है, इसलिए किसी ने ऐसे हालात की तैयारी नहीं की थी। Percentage of energy imports for many Asian countries come from the Middle East and come by the Strait of Hormuz. And the other point of that, I guess the other side of that coin is the fact that because it's such a reliable transit, trade route, and it happens very regularly, almost seamlessly, Asian countries, or the ones especially in Southeast Asia, have held quite low oil and refined product inventories as well, on site, simply because that trade can happen extremely regularly, and there's no need from a capital point of view to store a lot of the imported oil or imported refined products on site. Again, from an accounting point of view, this, maybe not optimal to have all of that stored. So as a result, they haven't had a lot of inventories.